ये अगर आप बता पाए, प्रीति पहले आप जो बोल सकते हैं। जी, जो भी सीनियर एथलीट्स हैं हम लोग के साथ, जो हमसे सीनियर हैं, तो वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सीखने को मिलता है उनसे हम लोग को। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता, हमें जो भी कुछ पूछना होता है हम उनसे पूछते हैं, वो तभी हम लोग को बताते हैं क्या करना चाहिए, हमें हमेशा गाइड करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनसे और कुछ पूछा, उन्होंने जो हमारे सीनियर्स हैं हम उनसे सीखते भी हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के टाइम हो या ट्रेनिंग के बाद हो। तो हम ट्रेनिंग में भी उनको देखते हैं वो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या-क्या वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, या फिर हमें कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो हम उनसे बेझिझक पूछ लेते हैं, और वो उनका आगे से जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही एक अच्छा और सपोर्टिव रहता है। तो माहौल बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे कि हम बेझिझक और बिना किसी उसके हम अपने जो सीनियर्स हैं उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से एडवाइस ले सकते हैं। खास करके कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं, कोई भी, प्रीति या जैस्मिन, कोई भी घटना जो आपको लगता है कि ये हमें आपको प्रेरित किया है, कोई भी टिप या टिप्पणी जो आपको प्रेरित किया है, आप कुछ बताना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग कई बार हम लोग का स्पारिंग अच्छा नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं, तो हम लोग को ये बताते कि हमेशा हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी हम लोग की बॉडी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो हम लोग को वो अप डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग को वो आगे सेम चीज़ करता रहना चाहिए। ठीक है। Dada, और I will ask the last question for this. no, there is these one two more. boxers. Hang on, please. There is Anmol Kakkar who wants to ask a question till now. Anmol, पूछिए आपका सवाल। हेलो मैम, सो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। आपने अभी तक बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, तो आपको उसमें से सबसे टफेस्ट ओपोनेंट कौन सा लगता है, और वही ओपोनेंट आपको अगर फ्यूचर में या फिर ओलंपिक्स में या फिर किसी और टूर्नामेंट में मिलता है, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको हैंडल करने में? जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन गेम्स में मेरे जिन्स के साथ बाउट हुआ, तो अच्छे ओपोनेंट्स हैं मेरे लिए और वो क्वालिफाई भी हैं, तो चैलेंजिंग है बट टफ नहीं है। मैंने भी ट्रेनिंग किया है, तो मैं भी अपने आप को प्रूव करूँगी वहाँ पे और अपना बेस्ट दूँगी। Okay, we'll take one more question before we end this session. Raja Raman, please go ahead. There's a question in the chat box from Samreen. ये जैस्मीन के लिए सवाल है। जैस्मीन, जब आप ये सवाल आपने पहले जवाब दे दिया है, लेकिन दोबारा बोलना पड़ेगा शायद आपको। जब आपको कोटा नहीं मिला था 57 किलोज में, और आपको बोला गया कि एक और मौका है आपके सामने, आप अपने आप से क्या बोले थे? जब बैंकॉक जाने से पहले अपने आप को क्या बोला था आपने? जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मैं पहले से ही अपनी ट्रेनिंग में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी, और जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको लिया, और तैयारी मेरी अच्छे से चल ही रही थी। तो बस फिर वही था कि मैंने लूज़ किया है, वो मेरे को वापस लेके आना है, और उसमें हम सब सफल हुए। ठीक है, धन्यवाद प्रीति और जैस्मिन, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए मीडिया को। और friends, we will end Preeti and Jasmine's session now. Please be on standby for the next session, which will feature Amit and Nishant. And please stand by. Don't log out. We will pause this meeting for some time, and while we get the next two gentlemen, and the third session and final session will be with Nikat Zareen. So the next 20 minutes will be with Amit and Nishant. So please stand by. Thank you very much, Jasmine and Preeti. You can leave this meeting now. Thank you very much. Thank you, sir.